वैसे कल्पना का 4th लेक्चर स्टार्ट करना चाहिए। राग शाड़व, यहाँ से आता है, राग शाड़व एक कल्पना होती है। अनेक प्रकार के शाड़व का वर्णन। शोढल, देखो इनकी मीनिंग नाम ही मैच करता है, शाड़व शोढल, तो किसने किया है? शोढल ने किया है। कृत अकृत मुग्ध यूष दाढ़ी मृदिका स्वरस, जैसे बोलते हैं कैसे, ऐसे भी बन सकते हैं शाड़व। खट्टा अचार शाड़व कल्पना होती है, जो आम का अचार डालते हैं, आम का नींबू का, तो उसे शाड़व कल्पना ही बोलते हैं। दलहन ने राग और शाड़व को पृथक पृथक बोला कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि किसने अलग बोला है, तो दलहन। यहाँ पे रेफरेंस याद रखना पड़ता है, ठीक है। आचार्य नरहरि पंडित ने फल शाड़व को दाड़िम का पर्याय, तो क्वेश्चन पूछेगा फल शाड़व किसका पर्याय बोल दिया, तो आपको बताना पड़ेगा दाड़िम का। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में राग और शाड़व का सेवन निषिद्ध होता है, क्योंकि गर्म होते हैं, खट्टे होते हैं, इसलिए कहा नहीं खाना है। ग्रीष्म ऋतु में 6 ऋतुएं होती हैं, एक ऋतु में नहीं खाया जाता, वो होता है ग्रीष्म, ठीक है। फिर आता है अगला खंड और कम्बलिक कल्पना। खंड के भेद होते हैं, दो होते हैं, एक समी से बनता है, एक शाक से बनता है। तो समी वाला और एक दूसरा शाक वाला। सतक्र शमी, सतक्र शाक, ठीक है। समी क्या है, इसमें तक्र के साथ समी मिला देंगे, इसमें तक्र के साथ शाक मिला देंगे, तो ऐसे करके दो ही होता है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि कितने होते हैं, दो होते हैं। अब दो में से एक समी और एक शाक से बनता है, बस। समी मतलब होता है दाल, दालें, शाक मतलब होता है कांटे वाले, ठीक है। तो शाक कांटे में शूक होता है, वो मैंने गलत बोले, शूक होता है, तो कांटे वालों से नहीं बनता है। यहाँ पे शाक लिखा है, शाक अलग होता है, शमी अलग होता है और शूक अलग होता है। काम्बलिक आता है, दधि मस्तु मूंग से निर्मित पीयूष, सोबर से लवण डालते हैं, जीरा बिजौरा नींबू से संस्कृत करते हैं। तो कैसे कैसे बनता है इसको याद रखना, ठीक है। तक्रोद शीत, तो यहाँ पे संधि विच्छेद करते हैं, इसमें दधि दो भाग होता है। क्वेश्चन पूछता है तक्रोद शीत में क्या होता है, दधि दो भाग होता है, पानी एक भाग होता है। दूसरा क्वेश्चन मंत्र करते हैं इसको, तो ये बन जाता है तक्रोद शीत, ठीक है। तो दही रेशो पूछेगा, दही और पानी का रेशो कितना होता है, तो दही ज्यादा होता है, पानी कम होता है, 2:1 ऐसा। तो कभी ऐसा ना हो कि उल्टा कर दे, पानी पहले लिख दे दही, तो पानी पहले लिख देगा, दही बाद में लिख देगा, 1:2 हो जाएगा। राशला आता है, सॉरी रशाला आता है, क्षीर दधी मस्तु। देखो क्षीर को यहाँ पे दूध लिख लो, दूध दही मस्तु, दूध दही मस्तु, क्योंकि ये क्षीर पढ़ने में अच्छा है। दूध दही खूब बोलते हैं, दूध दही, तो दूध दही मस्तु से बनता है, जिसे रशाला बोलते हैं। भागवत जी बोलते हैं कि पीनस सर्दी जुकाम में देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है। षष्टिकोदन सीता मिश्री आती है, तो एक प्रकार से और बोल रहे हैं यहाँ पे, षष्टिकोदन सीता मतलब मिश्री दधी सार से ब्रश होता है, इस प्रकार से डालते हैं, ये ब्रश होता है। अगला आता है वेशवार। पहले वेशवार की मीनिंग ही पूछता है, तो यहाँ पे बकरे का मांस। पहला तो क्या होता है, अस्थि रहित, तो दूसरा क्या होता है, बकरे का मांस। जिसमें अस्थि नहीं होती है, बकरे का मांस होता है, उसे वेशवार बोलते हैं। तो आपको मैं बता के आया हूँ, गाढ़ा वेशवार और पतला वेशवार। गाढ़ा बनाना है तो दुगना पानी डालना है, और पतला बनाना है तो 4 गुना। क्वेश्चन में आपको बता के आया, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, टुकड़े टुकड़े करके 4 गुना जल में। अब क्वेश्चन ऐसा ही पूछ लिया कि गाढ़ा पतला कुछ नहीं बोला, वेशवार में कितना होता है, तो आपको एक कॉमन आंसर याद रखना, 1:4 ही आंसर लगाना है। यदि कुछ नहीं दिया, गाढ़ा पतला नहीं पूछा है, उसमें 1:4 ही आंसर लगाना है। मध्यम अग्नि, ये वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे पहले मैंने क्या, मंद अग्नि। वेशवार में मांस होता है, मांस को पकाने के लिए बहुत, यदि मंद अग्नि पर पकाएंगे तो बहुत घंटों लग जाएंगे, तो हल्का सा न ज्यादा न कम, तो मांस बहुत हैवी होता है, इसलिए मध्यम अग्नि की बात करते हैं। जब मांस सिद्ध हो जाए तब अच्छी तरह से पीस कर उसमें पिपली, शुंठी, मरीच, गुड़, घी मिलाकर उसका सेवन करते हैं। फिर पूछते हैं कि क्या क्या मिलाते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। गुण आते हैं वेशवार, खूब फेमस क्वेश्चन है यहाँ पे, गुरु स्निग्ध वल्यो वात रुजापहा, खूब फेमस क्वेश्चन होता है, तो ऐसा उसके गुण धर्म बोलते हैं, ऐसा होता है। अगली कल्पना आती है तक्र कल्पना। तक्र क्या होता है, तो देखो अब आपको समझना पड़ेगा, दूध क्या है, तक्र क्या है, दधी क्या है। कुछ लोग क्या समझ बैठते हैं कि दूध और दही एक से, सॉरी दही और तक्र एक से ही होते हैं, ऐसा नहीं है भाई। दूध अलग है, तक्र अलग है। दूध के गुणधर्म आपको मैडम ने पढ़ाए होंगे चरक सूत्र स्थान में। यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, तक्र पढ़ रहे हैं, नीचे में आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, दधी, ठीक है। तो तक्र कैसे बनता है, दधी लेते हैं, उसमें 1/2 भाग जल लेते हैं। क्वेश्चन पूछेगा दधी कितना भाग, 1 भाग, और जल कितना होता है, आधा भाग, दधी से आधा, ठीक है। मक्खन निकाल लें, मक्खन निकलने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं दधी, मतलब सॉरी तक्र बोलते हैं उसे। तक्र के भेद हैं, चरक जी बोलते 3 प्रकार का होता है, रुक्ष है, अर्ध स्नेह युक्त होता है, पूर्ण स्नेह युक्त होता है।
और फिर क्वेश्चन आता है चरक जी ने तक्र का वर्णन कहाँ पे किया है, तो अर्स प्रकरण, अर्स जो अध्याय था उसमें तक्र के 3 भेद बताए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया। चरक जी ने तक्र के 3 भेद कहाँ है, तो अर्स प्रकरण अध्याय में बताया। ठीक है, भाव प्रकाश से ज्यादा होते हैं, 5 होते हैं, गोल है, मथित है, तक्र है, तक्र कटवर, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है अष्टकटवर, अष्टकटवर तेल कहाँ देते हैं, कोई बताएगा? क्योंकि मैं तो आपको पढ़ाऊंगा ही, अष्टकटवर तेल कहाँ देते हैं और अष्टकटवर कैसे बनता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे तक्र या कटवर होता है, तो अष्टकटवर कहाँ देते हैं, कोई बताएगा? ठीक है क्या? हाँ, कोई बोला विदुषी में देते हैं, कोई बोला उड़ीसा में देते हैं, क्या है आंसर सही? सूत में देते हैं, वाह वेरी गुड, विदुषी और स्तंभ। गुड, ठीक है। अब भाई मैं तो नहीं बताऊंगा, आप चरक संहिता निकालें उसमें से देखें, ठीक है? जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? उदुश्रित आता है, छच्छिका आता है, तो इस प्रकार के 5 होते हैं। तो आपको चरक के 3 याद रखना है, बागभट के 5 याद रखना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऐसा पूछते निम्नलिखित में से कौन सा बागभट सॉरी भाव प्रकाश ने तक्र का भेद नहीं बताया। 3 यहाँ से लिखेगा, एक ऊपर से लिखेगा। अब इसके तक्र के गुणधर्म आते हैं, यहाँ तक्र लिख लो। तक्र में जो रस होता है मधुर रस, अम्ल रस, मधुर अम्ल रस युक्त होता है, अनुरस होता है, कषाय होता है, विपाक होता है, मधुर होता है, वीर क्या होता है, उष्ण वीर। देखो तक्र का, दधी का, इन सभी के वीर क्या होते हैं, उष्ण दोनों के। तो दूध का वीर क्या होता है, शीत वीर होता है। ठीक है, तक्र कल्पना आती है पाराशर का उदाहरण। पहला क्वेश्चन, कल्पना किसने बताई? इसका आंसर आता है पाराशर। चरक के 3 भेद थे, भाव प्रकाश के 5 थे, लेकिन तक्र कल्पना पाराशर की है, पाराशर की देन होती है। तक्र के गुणधर्म, हाँ उष्णवीर होता है, मधुर प्रपाक, स्नेह व्यापक की चिकित्सा में देते हैं। तो तक्र तो भाई बहुत जगह आता है। तक्रारिष्ट, तक्र से ही क्या बनता है, तक्रारिष्ट आता है। तक्रारिष्ट कहाँ देते हैं, अर्स, अतिसार, ग्रहणी, ये तीनों एक दूसरे के निदानार्थक होते हैं। स्नेह व्यापक की चिकित्सा में देते हैं। स्नेह व्यापक, अतिस्थौल की चिकित्सा में आता है तक्रारिष्ट, अतिस्थौल, स्नेह व्यापक, और कहाँ आता है, पिच्छल स्तन दोष। ठीक है, तो ऐसे 3 तो निदानार्थक होते हैं और 3 एसएस वाले होते हैं। स्नेह व्यापक है, अतिस्थौल, एस फॉर स्थौल होता है, और एस फॉर स्तन, कौन सा स्तन, पिच्छल, मैं आपको बता क्या है। ठीक है, अब रस होता है वात कफ व्याधियों, व्याधियां होती तक्र श्रेष्ठ होता है। कौन सी व्याधि, वात कफ, क्यों, तो उष्ण भी रहे भाई, इसीलिए मधुर विपाक है। तो नास्ति तक्र, तक्र परम किंचित औषध वात कफ, चरक जी बोलते हैं वात और कफ में सबसे बेस्ट चीज होती क्या होती है, तक्र होती है। ठीक है, इससे परम, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। सुश्रुत जी बोलते हैं कफ प्रधान दोष कफ प्रधान दोष प्रकोप में क्या तक्र के साथ त्रिकटु या उछार का प्रयोग करते हैं। सुश्रुत जी बोलते हैं यदि कोई कफज व्याधि है उसमें क्या करो, तक्र को त्रिकटु या उछार मिलाकर उपयोग करना चाहिए। केवल कफ, सुश्रुत जी ने क्या, चरक ने क्या बोला, वात कफ, चरक का क्या वात कफ होता है, सुश्रुत का कफ होता है, लेकिन त्रिकटु या उछार और डाल दिया। ठीक है, तक्र के सेवन के योग कौन से होते हैं, किसको खिलाते हैं, शीतकाल, अग्निमांद में, कफज व्याधियों में, श्रोत दृष्टि। और तक्र का अयोग कहा नहीं करते हैं, उड़े, छत, गर्मी, मूर्छा, दाह, पित्त। आप देखो तक्र पीने में कैसा ठंडा सा लगता है, छाछ सबसे ज्यादा कहाँ पीता व्यक्ति, गर्मियों में पीता है। तो गलत है भाई, क्योंकि तक्र गर्मी है, उसका वीर उष्ण वीर होता है, तो और नुकसान करेगा। ठंड में यदि आप उसको पियोगे तो ठंडा लगता है, लेकिन बॉडी को तो अच्छा इफेक्ट लाता है ना। ये सबसे ज्यादा यदि कोई गलत काम करता है तो यही काम होते हैं। मैं, तुम, हम सब क्या कर रहे हैं, कहाँ नहीं, कहाँ खाते हैं, गर्मियों नहीं खाना चाहिए। छाछ कहाँ पीते हैं, गर्मियों पे नहीं पीना चाहिए। अरे यार क्लियर भाई, इसी को उल्टा करते हो, पीने में क्या, जैसे पीते हैं दधी को पीते हैं, तक्र को पीते वक्त मुख में ठंडा सा लगता है, बोलते नहीं यार ठंडक लाता है। मना किया भाई अपने आचार्य, यहाँ पे भी पित्त है, यहाँ पे भी पित्त है, यहाँ पे भी पित्त है, और यहाँ पे भी रक्त पित्त है। तो कहा जहाँ पे पित्त प्रधान है वहां पे तक्र को नहीं देते, पूरा छत में भी नहीं देते हैं। बाकी कहाँ देते हैं, जहाँ पे शीत में, यहाँ पे अग्नि बढ़ाना है, अग्निमांद है तो उसको बढ़ाना है, कफल व्याधि में अग्नि बढ़ाना है, यहाँ पे देते। श्रोतो दृष्टि में देते, क्योंकि उष्ण वीर होता है तो श्रोतो दृष्टि कैसे होती है, कफ वहां पे अवरोध कर देता है, कफ का नाश करता है, उष्ण वीर है भाई, कफल व्याधि में बेस्ट होता है। ये समझ के याद कर सकते हो, शीतकाल उष्ण काल का जो मैटर होता है इसको आपको याद रखना है। सब लोग उल्टा करते हैं, इस सबको आपको देखना है। अब दधी, देखो मैंने क्या बोला, दूध अलग है, दधी अलग है, तक्र अलग है, सभी चीजें अलग हैं भाई। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको तक्र और दधी पढ़ा रहा हूँ। दुग्ध आपको मैडम ने पढ़ा दी, 8 प्रकार के दुग्ध होते हैं। तो ये दही होता है, दही
सुश्रुति बोलते हैं 7 प्रकार का, भाव प्रकाश बोलते हैं 5 प्रकार। तो 5 प्रकार का तो भाव प्रकाश शब्द भी था और तक्र भी, लेकिन तक्र में 3 प्रकार का किसका था, वो चरक का। यहाँ पे 7 प्रकार का सुश्रुति। कौन से? स्वादु, अम्ल, अत्यम्ल, मंद जात, सिर्फ क्षीर उत्पन्न शारो रसा। ठीक है, स्वादु, अम्ल, अत्यम्ल, मंद जात और स्वादु अम्ल। इस प्रकार से सब याद रखना। औसत संग्रह काल आता है। मैंने भाई इस लोग याद कर लिया संयोग से। तेसाम शाखा पलास मरिच रूठम वर्षा बसंती। शाखा और पलास का कहाँ संग्रह करते हैं? वर्षा बसंत में करते हैं। ग्रीष्म में मूलाने ससरे, ग्रीष्म उस ससरे में किसे करते हैं? मूल को करते हैं, है ना। तीन रूढ़म परवणया शरद, शरद त्वक कंद क्षीर। तो शरद ऋतु में त्वक है, कंद है और क्षीर का उपयोग करते हैं। हेमंत में सार का करते हैं। और पुष्प फल जिस ऋतु में आते हैं उसी ऋतु में, यदि कोई गर्मी में आता है तो गर्मी में करोगे, ठंड में करने का आपको मन है, क्या मतलब? आपके मन से क्या होता है? यदि आम गर्मी में आते हैं तो गर्मी में ही करना पड़ेगा, बरसात में तो आएंगे नहीं, ठंड में तो आते नहीं। तो ऐसा याद रखना है। पुष्प फल जिस ऋतु में आते हैं। इस चरक का एक श्लोक याद रख लेना, क्योंकि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाके मैं सुश्रुत का बताने वाला हूँ, राजनिघंटु का बताने वाला हूँ, तो वहां कंफ्यूजन हो जाता था, इसलिए मैंने इसको तो याद कर लिया था। तेसाम शाखा पलास मरिच रूढ़म वर्षा बसंत। शाखा और पत्र, यहाँ लिखा है शाखा पत्र का वर्षा बसंत में करना है, मूल का ग्रीष्म में करना है। त्वक कंद क्षीर, शरद ऋतु में खीर बनती है ना, खीर में क्या डालते हैं? दूध भी डालते हैं। ठीक है, कंद है, कंद को यदि ऐसे मूली वगैरह होती है निचोड़ते हैं तो उसमें क्या व्हाइट नहीं आता, दूध व्हाइट होता है, खीर व्हाइट होता है, कंद का जो रसाव होता है वो व्हाइट होता है। तो त्वचा निकल जाती है तो लिम्फ, त्वचा निकलने पर क्या होती है? त्वक लिम्फ तो आता है, व्हाइट व्हाइट मतलब शरद में करते हैं। हेमंत राम का लड़का, उसका सार बहुत अच्छा होता है। फल और पुष्प का या फल जिस का, ठीक है, ये वाला आता है। अगला आता है तो देखो आप याद रखना कैसे भी करें। ऋतुओं का तो सीक्वेंस यही होता है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा और प्रावट एक साथ ही होती है, इनको एक साथ लिख दो। क्या है यहाँ पे? शरद और हेमंत। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा के साथ यहाँ प्रावट रख लेना कि दोनों एक सी ही ऋतु में होती है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, अब सुश्रुति का याद रखना है यहाँ पे, और आगे जाके मैं राजनिघंटु को बताने वाला हूँ। तो सुश्रुति का एक कोड लिखा है यहाँ पे, OSF। जिस प्रकार से BSF होता है ना, आर्मी जो होती है उसको BSF बोलते हैं, बी नहीं करके अपन OSF बना, वो मतलब जीरो। शिशिर ऋतु में तो सुजी ने कुछ भी कलेक्ट करने के लिए नहीं बोला। S4 होता है शिशिर, तो ये तो ऐसे पढ़ लेना, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, ऐसे लिख लेना। OSF MPTKD, डी को यहाँ दुग्ध लिखना, दुग्ध, डी फॉर दुग्ध होता है। ठीक है, अब खूब पढ़ लो। OSF BSF होता है, लेकिन सर ने OSF बताया है, BSF एक आर्मी का वो है। MPTKD, एस मतलब सार है, मतलब फल होता है, MT मतलब मूल पत्र होता है, T के मतलब त्वक है, K से कंद होता है और D से दुग्ध होता है। MPTKD, OSF MPTKD, OSF MPTKD, OSF MPTKD, OSF MPTKD। ठीक है ना, ये याद हो गया। अब राजनिघंटु, राज मतलब होता है राजा होते हैं। राजा तो किसी को पत्र, पहले क्या फोन चलते नहीं थे तो पत्र व्यवहार होता था, लेटर लिखते थे। क्रम वही होता है, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अरे इसको थोड़ी रटना है भाई, तो लिख लेना, कोड फिट कर देना। तो MP पत्र, लोग पत्र व्यवहार करते थे। ठीक है, MP पत्र, OP को, MP पत्र OP को, OP नाम ओम प्रकाश, ओम प्रकाश बोलते हैं। बड़ा नाम होता है उनको क्या बोलने लगते हैं? ओम प्रकाश। मेरे को क्या आर के बोलने लगे, आर के सर। ठीक है, तो M मतलब क्या होता है? मूल होता है। P मतलब पत्र होता है, सॉरी P मतलब पुष्प होता है। पत्र को पत्र P से ही आता है, तो पूरा 100% लिख दिया। P फॉर पुष्प कोड करना है, और पत्र को पत्र ही लिखा है, इसमें कहा कंफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, O मतलब वर्षा में कुछ नहीं करते हैं। P मतलब, अब बोलेंगे सर P मतलब पंचांग होता है, चलो यहाँ तो मैंने कोड कर लिया, आपको डरना नहीं है। ये ऋतु कौन से नंबर की है? 5वें नंबर की, इसलिए 5वें पे पंचांग आ गए। अरे जहाँ कंफ्यूजन होती है वही तो सॉल्यूशन है भाई, मैंने बता दिया आपको। क्योंकि यहाँ पर P और T 3 वाले हो गए थे, तो पत्र को तो पत्र लिख दिया 100%, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक P से एक ही P बचा, एक P से पुष्प ले लो, और 5वें नंबर की ऋतु शरद होती है। 1 2 3 4 5, 5 से पंचांग। एक 5 वाला फंडा, जहां जैसी त्वचा की जो 5वीं त्वचा थी उसका प्रमाण कितना था? 1/5 था। तो ऐसे 5 वाले भी आप देखोगे ना, 5 वाले पे 5 ही आंसर आता है। जिसमें ना आपको जब जल पढ़ाया था, आपको श्वसन पढ़ाया था, तो जो पांडु मिट्टी पे यदि पड़ता था ना, पांडु कितने थे? 5 ही थे। तो ऐसे मैंने बताया था कि 5वें नंबर के आंसर है, मोस्ट प्रॉब्ली 5 ही आंसर है, हर जगह नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया। और के से क्या है? कंद बन गया। तो MP पत्रोपी को सुश्रुति के मैंने कोड बता दिया, OSF MPTKD। और चरक का तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि इसमें थोड़ा सा ये तो दिमाग लगाना, या फिर उस हल्के से श्लोक याद कर लेना। ठीक है ना, यही आपकी अच्छा होता है। द्रव आते हैं, वायकाल आता है,
रक्त रोम रोम नख, रक्त सबसे अच्छा रक्त कब होता है तेज? यौवन अवस्था। तो युवा प्रौढ़ मतलब यौवन, यंगस्टर होते हैं तो खून बहुत खोलता है, गर्म रक्त। लोम रोम नख, उस समय रोम बालों की भी बहुत अच्छी केयरिंग करते हैं, बड़े बड़े सैलून में जाते हैं कटाने की नख। आहार के जीर्ण होने पर आफ्टर डाइजेशन, तो आफ्टर डाइजेशन क्या लिखते हैं? दूध है मूत्र है पुरुष है, दूध है मूत्र है पुरुष है, ठीक है, ये आफ्टर डाइजेशन अच्छे होते हैं। आचार सूत्र में वीर के अनुसार द्रव संग्रह का उपदेश दिया, तो वीर के अनुसार किसने बोला है? जी ने बोला है आग्नेय द्रव हो, उष्ण वीर हो, तो आग्नेय ऋतु में करते हैं। आग्नेय ऋतु किससे बोलते हैं? आदान काल बोलते हैं। प्रदेश अकेले याद रखना है, बिंदु प्रदेश जो होते हैं आग्नेय होते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं। सौम्य है, शीत है, सोम सोम ऋतु में करते हैं, विसर्ग काल कहलाता है। हिमाचल मतलब पर्व क्या होता है? शीत होता है। कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस इतना याद रखना है। हिमालय यदि यहाँ लिख दिया तो ऑटोमेटिक बिंदु प्रदेश तो आंसर ही है, तो ऑप्शन ही है। सारंगर के अनुसार वमन विरेचन द्रव्यों का संग्रह बसंत ऋतु, बसंत नहीं भाई, बसंत ऋतु के अंत में, ये वाला क्वेश्चन बड़ा। सारंगर के अनुसार वमन विरेचन द्रव्यों का संग्रह, अन्य द्रव्यों का संग्रह है शरद ऋतु में। अब यहाँ पे अंत नहीं लिखा भाई, क्या बोल दिया है? वमन विरेचन औषधियां बसंत के लास्ट में, कहाँ करते हैं? लास्ट में करते हैं। और अन्य ऋतुओं का संग्रह तो सूत जी ने कहाँ करा दिया है? शरद ऋतु में, जब सरस अवस्था में। सिंपल से ऐसे दो क्वेश्चन होते हैं, याद इसको रखना। बसंत नहीं बोला, बसंत ऋतु के लास्ट में, अंत में, ये आपको याद रखना, ठीक है। सारंग अनुसार सभी द्रव नवीन ग्रहण करना चाहिए। सारंग बोलते हैं जितने भी संसार के सभी द्रव होते हैं सभी नवीन ग्रहण करते हैं। अपवाद पिपली बिडंग धान्य मधु गुड़ घट, इनको पुराने जितने पुराने होते हैं उतने अच्छे होते हैं। सभी द्रव नए लेने चाहिए, लेकिन ये पुराने लेते हैं। धान मतलब होता है चावल वगैरह, चावल है गेहूं वगैरह अपन पुराने ही खाते हैं, आपने देखा अच्छे बनते हैं। ये दो औषधि होती है बिडंग पिपली। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होती है? मधु तो भाई किसको ठीक करती है? कफ को करती है, पित्त को करता है। एग्जामिनर यहाँ पे तेल लिख देता है, तो आपके दिमाग में क्या बना रहता है? वात पित्त कफ वाले। नहीं 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 नहीं, तेल नहीं लिखा। इसलिए मैंने आपको दिमाग में एक पिक्चर सेट है आपकी, उस सेट पिक्चर को तोड़ना। याद रखना है कि जब यहाँ पे बात आ रही द्रव्यों की, तो तेल नहीं है, तेल की जगह गुड़ आता है। गुड़ जितना पुराना होता है उतना अच्छा होता है। धान वाला चाहूँ गेहूं जितने होते हैं उतने अच्छे होते हैं। यहाँ पे दो औषधियां होती है, पिपली बिडंग जितनी पुरानी अच्छी होती है उतनी अच्छी होती है, ठीक है। ऐसे 6 द्रव होते हैं। सारंग अनुसार आर्द्र द्रव की मात्रा शुष्क से दुगनी होती है। सारंग जी फिर बोला जो आर्द्र है शुष्क से डबल लो। अपवाद 20 द्रव, लेकिन 20 ऐसे होते हैं जो दुगनी मात्रा में नहीं लेते। कौन सी मात्रा में लेते हैं? वो सम मात्रा में लिए जाते हैं। 20 के नाम याद रखते हैं, दोनों मिलते जुलते हैं। गुरु जी को अश्वगंधा शतावरी दोनों बल्ल होते हैं। सत मतलब 100 होता है, प्रेमी सत मतलब सह मतलब सत सह मतलब 100 ही होता है। प्रसाणी पटोल पथ्य पुनर्नवा, एक प्रसाणी पटोल पथ्य पुनर्नवा निम्ब निम्ब है, ये भी दोनों एक सा है ना, बला नाग बला, ये भी सेम होते हैं। बस छत्रा है, कुटा जय कुष्मांड की आदि वृक्ष 20 द्रव आर्द्र अवस्था में ही सम मात्रा में ले जाते हैं। इसको थोड़ा सा बार बार यदि पढ़ लोगे, क्योंकि रटना तो है नहीं भाई। यहाँ दो सेम वाले हैं, गुरुचि गोकुल, ये भी दोनों ग्रह बल्ल होते हैं। सह मतलब सो ही तो है, सो ऐसा है ना। यहाँ प्रसाणी पटूल है, पत्या है, 3 की वाले होते हैं, निम्न लिखा है वहाँ पे। बला है, नाग बला है, बासा है, बिदारी होता है, छत्रा है, कुटा जय कुष्मांड की है, आदि ये भी द्रव। वैश्यकार का सर्वप्रथम उल्लेख चरक संहिता कल्पस्थान के पहले अध्याय बताया। क्वेश्चन पूछता है वैश्यकार वर्णन किसने किया? हम कल्पस्थान में, और कल्पस्थान के फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। वैदिक कल्पना का व्यवस्थिक और वैज्ञानिक, ये बड़ा क्वेश्चन होता है। व्यवस्थिक और वैज्ञानिक वर्णन ये भी किसने किया? चरक संहिता। लेकिन एक क्वेश्चन है, ये वाला अलग है। वैदिक कल्पना का उत्कृष्ट आधारभूत ग्रंथ क्या होता है? सारंग। भाई ये तो यहाँ पढ़ लिया, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बहुत पूछता है, क्योंकि उसको पता है कि वैदिक कल्पना यदि नाम लिया तो वैदिक कल्पना नाम लेने का सारंग नाम आता है आपके मुंह पे। हाँ ठीक है, सारंग के लिए उत्कृष्ट और आधारभूत सिद्धांत, लेकिन व्यवस्थित और वैज्ञानिक जो वर्णन किया है वो चरक जी ने बहुत अच्छे से किया है। वैश्यकार चरक जी ने सर्वप्रथम बताया, ठीक है ना। मूषा, घटी मूषा, तारामूषा कहते हैं, भानुपाक, स्थलीपाक का सर्वप्रथम वर्णन अष्टांग संग्रह में आता है। तो ये अलग अलग रेफरेंस क्वेश्चन पूछ रहा है, किसने किसका किया है। वैदिक कल्पना के आधारभूत सिद्धांत कितने? तो 5 ही होते हैं। परिभाषा है, मान है, पंचविध कसाय आता है, रसूल विपाक आता है, अनुक्त और विशेष। इन 5 में डिवाइड किया गया वैदिक कल्पना का आधारभूत। किसने बताए हैं? सारंग जी ने बताया, ऊपर बताया था। देखो देखो लिखा है, क्या लिखा है? उत्कृष्ट सोम क्या होता है? अथर्ववेद में, अथर्ववेद ने इसे श्रेष्ठ औषधि बोला। श्रेष्ठ औषधि कौन बोलता है? अथर्ववेद। सोम श्रेष्ठ।
प्राप्ति कहाँ होती है? मुंजवान पर्वत से कर पर। पर्वत का नाम याद रखना। सोम कहाँ मिलती है? मुंजवान पर्वत। औषधि का राजा कौन सा होता है? सोम होता है। पहला यदि फर्स्ट डे होता है वो मंडे, जैसे आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो फर्स्ट में ही जो राजा होता है वो फर्स्ट पे ही आता है, तो राजा सोम। रानी तलाश, तो रानी की तलाश, बोले कि शादी करना है, लड़की देखना है, लड़की को क्या बोलते हैं? रानी तो बोलते हैं। तो रानी की तलाश, रानी की क्या है? तलाश है, तलाश है। अधिपति आता है, अधिपति को क्या बोलते हैं? चंद्र बोलते हैं, अधिपति को चंद्र। वनस्पतियों को मूल क्या होता है? समुद्र होता है। मूल मतलब क्या होती है? रूट होती है, रूट, रूट जड़। और जड़ पे क्या डालते हैं? पानी डालते हैं। पानी कहाँ से लाते हैं? समुद्र। अरे समुद्र में, नदियों में क्या है? पानी तो है। वैसे याद रखो, मूल में पानी डाल, समुद्र में क्या होता है? जल होता है। जल कहाँ? मूल में डालते हैं। माता पृथ्वी को तो पृथ्वी माता बोलते हैं, पृथ्वी माता से जुड़ गया। और पिता क्या होता है? अंतरिक्ष होता है, जो बड़ा पिता है, पिता का घर में बहुत बड़ा रोल, तो जो बड़ा सा दिखता है वो अंतरिक्ष होता है। पृथ्वी दिखती नहीं है, पृथ्वी तो जो ग्लोब वगैरह होते हैं उसमें देख पाते हैं। तो पिता अंतरिक्ष होता है, माता को तो पृथ्वी माता बोलते हैं। रूट पे जल या पानी डालते हैं, जल पानी समुद्र से ही आता है। सोम, पहले राजा सोम होता है, रानी की तलाश कर रहे हैं सभी लोग। हम तुम क्या कर रहे हैं? रानी की तलाश। अधिपति क्या होता है? ऐसे करके 6 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आते हैं। क्लियर? अगला आता है, एक दिन आपको बोला मैं पढ़ाऊंगा, आहार औसत में अंतर, चक्रपाणी। रेफरेंस क्वेश्चन पूछता है। आहार और भेषज में पाचक ने, आशा वरिष्ठ में किसने बोला है? दलहन सारे। रस अनुरस लिख लो यहाँ पे, रस और अनुरस। रस अनुरस में अंतर किसने है? चरक। एक और आंसर आता है, हाँ, आहार का पाचन चारयाम, ऐसा था। आहार का पाचन चारयाम और औसत का पाचन, औषध लिख लें, औषध का पाचन 2 याम। ये किसने बोला है? ये बोला बागभट। एक और क्वेश्चन, ठीक है। रसन रस हो गया, हो गया, कल में फर्क डर। भैंसज, औसत और भैंसज में काश्यप आता है, आहार औसत में चक्रपाणी। एक जो बचा था, आहार का 4 याम, औसत का 2 याम, किसने बोला है? बागभट। क्योंकि इन दोनों में अंतर आता है, पढ़ना अच्छे से है। ये पाचन काल, पाचन काल पूछो बागभट, ठीक है, बागभट के आंसर आते हैं, ठीक है। ओके, सारंग धर्म सर आता है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इनकी सवीरता अवधि, एक्सपायरी, एक्सपायरी क्या होती है वो यहाँ पर। तो अब यहाँ पे आंसर आता है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्वरस है, फांट है, वस्ती है, मंड है, उपना, तत्काल सद। जैसे तुर्क बनाए हैं, तुर्क पी लो, जैसे स्वरस गन्ने का रस में। फांट वाला होती चाय, चाय इसलिए गर्म गर्म ही पिया है, ठंडी चाय रखी हुई उसको नहीं बोलते। यहाँ पे फांट मंड है भाई, मंथ नहीं है। ऐसा ना हो कि फांट मंथ के अंतर्गत आता है, यही यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। तो आपको कंफ्यूजन देखना है, एग्जामिनर आपको कहाँ झिझोड़ देता है, क्योंकि यहाँ पे आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे। मंथ, मंथ को मैं ऐसा लिख दूं, मंथ, और मुंड, मंथ नहीं है, मंड है, उपनाह है। 5 चीजें होती है जो तत्काल। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फांट के अंतर्गत, मंथ फांट का ही एक अंतर्गत आता है, सारंग ने बोला है, इसीलिए एक क्वेश्चन कितने सिमिलर है। अरे दादा, यही गलती होती है, हड़बड़ाहट होती है एग्जाम में। अब अच्छे से बनेगा। अब यहाँ जो कल्पना होती, कल्क है, क्वात है, हिम है ना। मंथ, अब आया मंथ, हिम कल्पना, राग साड़व, कवल गंडूष पे अभिलेपी, यूष बागु, मंथ, पानक, मांस, दधि, तक्र। दूध नहीं है, दूध नहीं है, दधि है, तक्र है, पूछ का है, क्षीर पाक है भाई, क्षीर पाक बोला है, दूध को डायरेक्ट नहीं बोलते। एक दिन तक, क्या बोला है? एक दिन तक। इनको सबको अच्छे से पढ़ना भाई, अच्छे से याद करना है। ये जहां कंफ्यूजन थी वो मैंने आपको बता दी है। लाक्षा, लाक्षा में तो पानी, पानी कितना था? 6 था ना, 6 1:6, तो 6 मतलब सप्ताह, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो करीबन करीबन से याद कर लेंगे, 7 दिन, 7 दिन लिखेंगे। सुप्त कल्पना क्या होती है? 1 माह। सुप्त वाले ऐसे संधान से याद रखना है, सुप्त में 1 माह। चूड़ है, मंजन है, मलहर आती है, तो 2 माह तक। शार, शार कर आती है, खंड कल्पना आती है, 4 माह तक आती है। क्षार सूत्र आता है, 2 से 6 माह आता है, 2 से 6 माह तक उसको उपयोग कर सकते हैं। अम्ल संधान, अर्नाल है, सुप्त है, कांजी है, धूपन आता है, तो 6 माह। ये शायद गलत लिखी है, ये नहीं, 6 माह। कोई यदि जीएमटी वाला बोल रहा है, जीएमटी की सर्टिफाइड से बनाया, वो 3 साल तक चल सकता है बिना चूड़ित औषधियां, पट्टी, मोदक, गुग्गुल, घन सत्व, रसक्रिया, अवले। रसक्रिया अवले दूसरे पर्याय ही होते हैं, ठीक है। अंजन है, अर्क है, मसी है, लघु पाक है, लवण कल्पना होती है, सत्व पाता आता है, वर्ती और छार। देखो यहाँ छार है, क्षीर नहीं है, पढ़ना अच्छे से, क्योंकि यदि देखो छार
तो खीर बनाने में बहुत कम लगता। खीर कल्पना ऊपर थी भाई, खीर कल्पना एक दिन, खीर पाक थी, तो यहाँ पे खीर नहीं है। तो यहाँ याद रखना है क्या होता है, एक वर्षक होता है बरसात, एक वर्षक क्या कहता है, ये सब चीज आपको बहुत दिमाग, यहाँ कोई कोडिंग नहीं है, यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं। मैंने आपको बताया था 90% चीजों को तो भाई हम आपको अच्छे से ट्रिक से, कोडिंग से, शॉर्ट ट्रिक से बता देंगे, लेकिन 10 से 15% ऐसी चीजें होती हैं जो हम तुमको रटना ही है, समझना ही है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। ठीक है, यदि होती तो हम लोग भी बना देते। मैंने क्या बोला, अब बोलो सर ऐसे कैसे चैलेंज कर सकते? हाँ है भाई, ठीक है, यदि होती तो हम लोग भी बना देते, क्योंकि इतनी सारी चीजों को बनाई है, पढ़ के हमने भी ऐसे पढ़ा ना। घृत पाक है, तेल पाक है, तो 16 माह, ठीक है, इसने निकल पाता है वो 4 माह, जीएमपी सर्टिफाइड में क्या बोल रहा है, तो 3 वर्ष तक। आसव है, अरिष्ट है, परपटी है, पुटली है, रसवस्म है, स्कृति है, कौम है, पुराण है, जितने पुराने होते हैं उतने अच्छे होते हैं। जिस प्रकार सभी सारंगर जी बोलते हैं, सभी द्रव्यों को नवीन ग्रहण करते हैं। अपवाद क्या था, वहां पिपली है, बिडंग है, धान्य है, मधु था, घृत था और गुड़ था। इच्छा को पुराण जितने पुराने होते हैं उतने अच्छे होते हैं। इसी प्रकार से आसव, अरिष्ट, पोटली, परपटी, रस, भस्म, जितनी औषधियां होती है, स्कृति है, ये भी लोहा भी आता है, ओम है, प्राण ग्रह, जितने पुराने होते हैं उतने अच्छे होते जाते हैं, जितने पुराने होते हैं उतने अच्छे होते जाते हैं, उतने गुणकारी हो जाते हैं। नस है, कर्पूर्ण है, कवल ग्रह है, ठीक है, धूम्र है, आश्चुतन होता है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं ये सभी कर्म है, ये पंचकर्म में आते हैं, नस है, कर्णपूर्ण है, कवल ग्रह है, धूम्र है, आश्चुतन है। ये सभी कर्मों को यदि आप स्वरस से करते हो तो स्वरस तो शब्द था, चूर्ण 2 माह था और तेल 1 वर्ष था। यदि आपको स्वरस से इन सब चीजों करना है, कवल ग्रह है, आश्चुतन करना है, स्वरस तो तत्काल निकालो, तत्काल कर दो, खत्म। यदि इन सब चीजों को धूम्रपान, कवल है, धूम्र, आश्चुतन है, नस है, चूर्ण से करना, तो वो चूर्ण आपने यदि खरीद के लेके आए हो, आपने बना लिया चूर्ण, तो 2 माह तक चलेगा। तो यदि इन सब चीजों को तेल से करना है तो वो क्या 1 वर्ष, जो तेल आपने बनाया है वो 1 वर्ष तक चल सकता है। तो यहाँ पे कंडीशन इनके संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है। अनुक्त पदार्थ आता है, ग्राह्य आता है, ग्राह्य पदार्थ आता है। औसत द्रव अंग उल्लेख ना हो, अब आते हैं अनुक्त, बहुत फेमस हो। यदि कोई द्रव का अंग उल्लेख नहीं किया, बता नहीं पाए हैं, तो बोलो मूल लेना। स्थूल मूल है उसके मूल त्वक ले लेना भाई, सूक्ष्म मूल है तो पूरा पंचांग ले लो। जैसे 3 तो मूल के पॉइंट है। यदि कोई द्रव का अंग उल्लेखित नहीं किया तो क्या लो भाई, तो मूल ले लो। स्थूल मूल है उसकी जटा, मतलब जटा ऊपर ही स्किन त्वचा निकालो, जबकि जब जरा छोटी सी है कि हाँ छोटा सा है तो पूरा पूरा ले लो। जिस प्रकार से स्थूल मूल किसका लेते हैं, बहत पंचमूल। बहत जो पंचमूल होता है, बहत पंचमूल होता है उसका मूल तो लेते हैं। लघु पंचमूल जो होता है उसका पंचांग लेते हैं। ये 5 घटक इसके याद हो गए, 5 इसके याद हो गए, क्योंकि आपको प्रयोजांग भी याद करना है द्रव गुण में, तो अभी से याद करते जाओ, ठीक है। जब चीज याद ही करना है, पढ़ना ही है, तो अभी से याद करें। मात्रा निर्दिष्ट ना हो तो सब मात्रा में लेते हैं। दूध दधी नहीं बताया हो तो गो घृत या गो दूध लेते हैं। औषध कार्य हेतु सरसफ, अब सरसफ बहुत प्रकार का होता है, सिद्धार्थक ले लो, गौर सरसफ ले लो। पात्र नहीं बताया है तो मिट्टी का पात्र सबसे अच्छा होता है। द्रव नहीं बताया है, द्रव में सब जल अच्छा होता है। लवण नहीं बताया है तो सेंधव ले लो। विष नहीं ना हो तो वर्षणाव ले लो। जल निर्देशित ना हो तो अंतरिक्ष जल ले लो। काल यदि निर्देशित ना हो तो प्रातः काल में ले लो। औषध ग्रहण हेतु दिशा है पूर्व उत्तर अच्छी होती है। देखो औषध ग्रहण करने की भी दिशाएं बताई। आजकल तो क्या एक डॉक्टर के पास गए थे, पानी निकाला, बिस्तर बैठे हैं, पहले क्या था, औषधि को प्रणाम करते थे, मंगलाचरण करते थे और बोलते थे कि मैं आपको ले रहा हूँ, ये औषधि मेरे रोग को ठीक करेगी। फिर उसको अच्छे मन से यहाँ पूर्व उत्तर समय से प्रणाम करके ग्रहण करते थे। अब तो ये सब चला गया, ये सब चीजें चली आ रही हैं, तो दवाइयों का, मेडिसिन का असर कम होता है। इसीलिए आप क्या करने वाले हो, रिसर्च करने वाले। MD-MS क्या होती है, रिसर्च, यही करने जा रहे हो भाई। या कोई संहिता का या द्रव वहां पे संहिता में MD करेगा, या फिर कोई, ये तो स्वास्थ्य में ऐसे जब वो सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे आप कंसेप्चुअल स्टडी होती है, कंसेप्चुअल स्टडी में ऐसे देते हैं कि 30 पेशेंट को ऐसे दो, एक ही बीमारी को हो, 30 पेशेंट दूसरे एक ही बीमारी को, एक में पूर्व उत्तर दिशा में मुख करके दे रहे हैं और बाकी को कोई भी दिशा सब वो नहीं कर रहे। कौन सी सेम रोगी, सेम मेडिसिन, कौन सी इफेक्ट होगा, तो आपको फिर लास्ट में जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे उसको बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट से भी पूरी MD हो सकती है। तो आप क्या करने वाले हो, रिसर्च करने वाले। जो चीजें चली गई हैं, है ना, नहीं,
वो तो सिर्फ मैं बता तो दिया है, यहाँ सिर्फ विष ना बताया हो, केवल वत्सनाम लेना भाई, अनुक्त पढ़ा रहा हूँ भाई। सारंग नरेश ने सबसे बेस्ट चीज बताई। यदि कोई द्रव 2 बार आ गया हो, 2 बार आ गया तो दूनी मात्रा में क्वाथ या कषाय या लेप हेतु, यहाँ चंदन लिख लो, चंदन कौन सा लेते हैं, रक्त चंदन। मैंने आपको बताया था क्वाथ रेड होते हैं, और क्रीम मतलब लेप यदि गाल पे लगाते हैं तो थोड़ी देर बाद सूख कर रेडी सी आती है। आस चूर्ण है, अवले है, आशा भाई, इसमें पाके तो चंदन कौन सा लेते हैं, 2 तो होते ही है भाई। रक्त वाला मैंने समझा दिया, अगला आंसर स्विच में आएगा, तीसरा तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। तेल निर्दिष्ट ना हो तो तेल लेते हैं, उछाड़ निर्दिष्ट ना हो तो या उछाड़ लेते हैं। यदि यहाँ पे कुछ पॉइंट और बचते हैं, आते हैं कुछ पॉइंट और आते हैं जो यहाँ छूट गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या समझ में नहीं आ रहा? अरे मैं ये बोल रहा हूँ, यदि आचार्य ने कहीं आप कोई महान प्रकरण पढ़ रहे, कुछ पढ़ रहे हो, क्या छाड़ लेना है, सर इसमें तो छाड़ लिखा ही नहीं, छाड़ के लिख दिया, कौन सा छाड़ लेना? तो भाई ये ठीक है, अनुक्त को फॉलो कर लेंगे, क्या छाड़ लेंगे। अब बोला कि यार तेल, इसमें लिखा है कोई योग बनाना है आपको रसशास्त्र में, भेषज कल्पना में, तेल लिखा है यार, तेल से कौन सा तेल ले ले? तेल तो बहुत 50 प्रकार के आते हैं, कौन सा तेल ले लो? तेल बेस्ट होता है। हाँ ठीक है, अनुक्त को उपयोग करें। अरे हर्षित गुप्ता, अब आया समझ में? हर्षित गुप्ता, यहाँ पे आप यदि कोई कल्पना बनाने बैठे हो, तो कल्पना कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, उसमें तेल लिख दिया, तेल तो अब तेल लिख दिया, अब कौन सा तेल ले लें? अनुक्त से ले लो भाई, लिखा नहीं, तेल बेस्ट होता है। छाड़, यदि कोई योग लिखा, उसमें छाड़ लिखा कि इसमें छाड़ डालना है, छाड़ का नाम ही नहीं लिखा, छाड़ तो कई प्रकार के होते हैं, या छाड़ ले लो। तो ऐसे है, आप यदि कोई ड्रग बना रहे हो तो उसमें कोई श्लोक में आ गया विष लेना है, विष तो बहुत प्रकार के, तो फिर किसको फॉलो करेंगे? अनुक्त को फॉलो करते हैं। अब बोला कि यार अब कोई पूरा योग बना दिया, बनाने की सब विधियां दे दी है ना, अब इसको कब अनुपान है ना, अनुपान में तो जल ही आता है ना, अंतरिक्ष जल आता है अनुपान, ऐसे आते हैं कि भाई अंतरिक्ष जल में ले लो, ठीक है। तो ऐसे आंसर आते हैं। मान प्रकरण पढ़ा रहा हूँ, भेषज कल्पना है, ठीक है, सभी को क्लियर है भाई। मैं तो आता है ना माने बिना जायते कुंचरा, अतः प्रयोग कार्यार्थ मान मंत उच्यते मया, प्रयोग या कार्य के अर्थ के लिए मान बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई पीसी क्वेश्चन नहीं है कि 2 या 3 क्वेश्चन, अब 2 या 3 क्वेश्चन यहीं से नहीं पूछ लेता है, अगर पूछ लेगा कि वस्तु की मात्रा कितनी होती है, इसकी मात्रा कितनी होती है, बहुत जगह से आंसर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह काम आता है। परिभाषा आती है मान की, परिमिति व्यवहार करणम मानम, मान के भेद 2 प्रकार के बताए हैं, कितने होता है, मगध मान और कलिंग मान। मगध मान को श्रेष्ठ बताया है, मगध का लड्डू, साधु का लड्डू, शादी का लड्डू होता है, वो जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो ललचा है। तो मगध लड्डू से याद किया था मैंने, मगध का लड्डू, एक लड्डू होता है ना, मोतीचूर का लड्डू होता है, मगध का लड्डू होता है, याद करने के लिए बताया मैंने, याद करने के लिए मैंने बोला है, परिभाषा, ठीक है। मान के प्रकार आते हैं, 3 प्रकार होता है, पौतप, पौतव, वेट, वजन। द्रव पढ़ देता हूँ, द्रव को क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। वो जो लिक्विड चीज होती है वो काय में करते हैं? वॉल्यूम में, कैपेसिटी। आप द्रव पढ़ लो, द्रव को लिक्विड चीज काय में आती है? वॉल्यूम में आती है। पाइप, पाइप को मैंने पेंट पढ़ा था, पेंट ऐसा पढ़ते हैं ना, पेंट, पा अधाया उठा, पेंट, पेन मिलते, क्योंकि पास से भी तो आता है, पौताव भी आता है, लेकिन पौताव मतलब वेट मतलब हैवी, जैसे केजी, वेट मतलब केजी नहीं आएगा, ये लीटर में आएगा कैपेसिटी, वॉल्यूम ये आता है लीटर, लिक्विड लीटर में आता है, वेट पड़ता है मिला लीटर में, पौताव। तो पापड़ पीवी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो पेंट, पेंट, पेंट कैसे लिखते हैं सर? फुल पेंट, 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 ऐसे जो भी पढ़ना। तो या और टाका या बन जाता है यहाँ। पेंट की लेंथ होती है, तुमने तुम्हारे पेंट बहुत शॉर्ट हो गया, बहुत शॉर्ट नैरो है, कुछ लोग शॉर्ट नैरो पेंट बनाने से बहुत ऊंचे पेंट करते हैं, हमें जानते हैं बहुत ऊंचे पेंट है, कोई डिजाइन है। पेंट को लेंथ में याद करा रहा हूँ भाई, ये तो याद हो गया, ये वाला और याद कर रख लो, ऑटोमेटिक यहाँ ध्यान समझ। ठीक है ना, रखने दो, ठीक है। मान का प्रारंभ में मान की न्यूनतम इकाई आती है, तब यहाँ तो फिर रटना है भाई। चरक जी बोलते ध्वंसी है, वंशी सबसे न्यूनतम बोलती है, मिनिमम सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो शुद्ध बोलते हैं धान्यमाश होता है, रसायन बोलते हैं त्रुटि या 6 अणु या 1 त्रुटि होती है, सारंगर बोलते हैं परमाणु मगधमान होती है, गौड़ सब कलिंगमान बोलते हैं, प्रसक्ति समुच्चय बोलते हैं अणु होती है। तो इनने सबने अलग अलग बोली भाई, इनको रटना है। चरकोत्मान, चरकोत्मान का वर्णन कहाँ है? चरक जी ने मान का वर्णन कहाँ किया है? दंती द्रवंती अध्याय में,
कौन सा स्थान? कल्प स्थान। कौन सा अध्याय दंती दृढ़मंती? कल्प स्थान का 12वां अध्याय। यहाँ पे मान बताया चरक, ठीक है, आप मैडम पढ़ाएंगे। चरक तुम मान शुष्क द्रवों के लिए आता है। चरक में जो मान बताए हैं सूखे ड्राई के लिए बताए। चरक में औषधि योगों के द्रव्य प्रमाण मध्यम कोष्ठ, मध्यम बल और मध्यम। चरक जी ने कल्प स्थान, सिद्धि स्थान दोनों, मध्यम बल, मध्यम आयु, मध्यम रोग, मध्यम मध्यम मध्यम, सभी चीजें मध्यम पे बताई। ये मध्यम आंसर आता है। अब यहाँ पे फिर हटना है। 6 दंश बराबर 1 मरीच होता है, 6 मरीच बराबर 1 सरसप होता है, 8 सरसप बराबर 1 तंडुल होता है, 2 तंडुल बराबर 1 धन्यवाद होता है, 2 धन्यवाद बराबर, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखना शुरू किया था 6 6 8 2 2, रटना ही तो है, ऐसा रट लिया तो मैंने सीधा रट लिया, सीधा इसको पढ़ लिया। पढ़ लेना भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे कोई हेल्प नहीं होती है। 2 कर्स बराबर 1 सुक्ति होती है, 2 सुक्ति बराबर 1 फल होता है, 2 फल बराबर 1 प्रस्तुत होता है, 2 प्रस्तुत बराबर 1 प्रस्त होता है। अब देखो प्रस्त को प्रस्त यहाँ नहीं लेके नहीं आए, क्योंकि ऐसा करते आ रहे थे ना अपने नीचे से, ऊपर सुक्ति आ गई, फल बने फल नीचे आ गए यहाँ पे, लेकिन प्रस्त नहीं आया। यहाँ कूलप, 4 कूलप बराबर 1 प्रस्त, तो 2 प्रस्तुत बराबर भी 1 प्रस्त होता है और 4 कूलप बराबर भी 1 प्रस्त, ठीक है ना। इस प्रकार से इन चीजों को याद रखना, ठीक है। 4 यव बराबर 1 अंडिका होता है, 4 अंडिका बराबर 1 माशक होता है, 3 माशक बराबर 1 षाण होता है। एक इसका है, एक चरक जी का पढ़ा है भाई, एक इसका है चरक, क्योंकि अभी मैं षाण के बारे में बताऊंगा। 2 षाण बराबर 1 कोल होता है, 2 कोल बराबर 1 कर्स। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है भैया, ठीक है। कभी पिचू पूछ लेता है, कभी वस्तियों की मात्रा पूछ लेता है, कभी आगे जाके मैं आपको नेत्र की अकल पढ़ाऊंगा। बहुत पूरे आयुर्वेद तो कहीं ना कहीं उपयोग में है ही मान प्रकरण। तो फिर मैं याद ही करना भाई आपको। 4 कर्स बराबर 1 आढ़क होता है, 4 आढ़क बराबर 1 द्रोण होता है, 2 द्रोण बराबर 1 सूर्प होता है, 2 सूर्प बराबर 1 बाह बाहर या बाहा। अब इनको सीधा सीधा आपको रटना है, समझना है, क्योंकि भयंकर रटना है। तो ये 10% में आता है भाई, हर जगह में चीजों को समझा देता हूँ। इसलिए बोलते हैं कि जहाँ चीजें समझने की हैं, फील करने की हैं, कोडिंग वाली हैं, शॉर्ट ट्रिक्स वाली हैं, तो वैसे पढ़ो। तो यहाँ पे तू ना कोडिंग मोडिंग ये लिख के रखी मैंने, देखो बना के रखी थी, लेकिन फिर भूल जाता था। तो इसको याद करो, फिर इसको याद करो। तो इससे अच्छा इनको डायरेक्ट याद करें, डायरेक्ट याद में से हो जाता है, तो टाइम लगता है। टाइम मेरे को भी लगा है तो आपको भी लगी जाए। फिर वही बात, यदि कोई अच्छी कोडिंग बनती, मैंने बहुत अच्छी बना के कोशिश की भाई। यम शाण कला, यमशाण जैसा होता है, काला तो काला होता है, यमशाण शाण कैसा काला होता है, यमशाण काला, ऐसा ठीक है, वो भूल ही जाते थे। फिर इसको याद रखो, 4 4 2 4 4 3 2 2 4 4 3 2 2, फिर पैड से 4 4 2 2। अब आता है मान है, सारंग अनुसार मान के पर्याय। ये भी बहुत फेमस है। मैंने क्या बोला है, ऐसा कोई पीजी पीएससी का पेपर नहीं है, एक पर्याय तो पूछते ही पूछता है, मान प्रकरण कहीं ना कहीं से आ जाता है। हर पेपर में आपको 2 या 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि यहीं से अकेले नहीं, क्योंकि इनका उपयोग कहीं और भी तो कर लेते हैं। जैसे कल मैंने क्वाश पढ़ाए थे, है ना, कल पढ़ाया था, उनकी हो सकता है उनकी जो मात्रा थी, कल की मात्रा कैसे थी, एक कर्स में थी, कर्स के पर्याय लिखी थी, एक में कर्स लिख दिया, दूसरे में सोल लिख दिया, तीसरे में सोल लिख दिया, तो स्मॉल कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हर पेपर में 3 से 4 2 3 4 क्वेश्चन आते ही है पूरे आयुर्वेद में, क्योंकि पूरे आयुर्वेद में काम करते हैं, ठीक है। वंशी को क्या है, या वंशी बोलते हैं, माता को हैम या धन, हैम माह, देखो माश को हल्का सा माह पढ़ लेते हैं, हैम मतलब हेमंत, हेमंत माह, धान्य का शाण आता है, टंक है, कला है, निष्कय है। सचिन तेंदुलकर, मैंने सचिन तेंदुलकर नाम सब जानते हो, सचिन तेंदुलकर, तो सा से शाण आता है, तेंदुलकर से टंक आता है, ठीक है। कला निष्कय धरण, सचिन तेंदुलकर की इतनी सेंचुरी है, इतनी कलाएं, कला मतलब सेंचुरी, निष्कय धरण, सचिन मतलब ये आता है। कुल से, कुल मतलब वीर होता है, शुद्रक, रंछड़क, वटक, मतलब वीर। बदर, बदर भी लिख लो भाई इसमें, बदर भी आंसर है, बदर, बदर मतलब वीर ही है, कुल मतलब वीर। कण से बहुत फेमस है भाई, देखो इसमें अक्षय है, पानी तल है, पानी मासक होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ गए, बहुत क्वेश्चन पूछ गए, विडालक, ये भी सारे क्वेश्चन पूछ गए। हंसपद है, कर मध्य उदम्बर है, मैडम की पीजी में 2015 में एक क्वेश्चन आया था जो मैडम ने। सिंधुक है, सिंधुक है, किंचित है, सुवर्ण है, कवल ग्रह, फिर क्वेश्चन पूछ गए, पिचू है, पिचू कर्स के पर्याय, तुड़सी का अच्छे से याद रखना, क्योंकि ऐसे शब्द मिलते हैं तो पूरा रटना है भाई। सुक्ति है, अर्धपल होता है, अष्टमी का होता है, इसका पल है, पल का भी होता है। देखो हर पल, बोलो पल पल जिंदगी, एक गाने भी बहुत सारे पलों पे बहुत सारे, इस पल यहाँ, उस पल वहां, कितने सारे गाने, तो बहुत फेमस। तो पल मतलब हर क्षण समय, तो पल ऐसे होने चाहिए जो अपनी मुट्ठी में बन जाए, मुट्ठी का, बोलो हर पल को जियो, अपनी जिंदगी को जियो ऐसे अपनी मुट्ठी में, अपनी जिंदगी। और आम और बिल्व, आम वो अच्छा होता है जो अपनी मुट्ठी में आ जाए, मुट्ठी में आ जाए, ठीक है। वो पल अच्छा है जो अपनी मुट्ठी में, वो बिल्व अच्छा होता है जो अपनी मुट्ठी में आ जाए,
मुष्टि मतलब मुट्ठी, ये मुट्ठी बना रहा हूँ मैं, एक खुल गई एक बंद हुई। तो कुंज बहुत फेमस पर्यावरण जैसे हो चतुर्थी का षोडशी, देखो षोडशी का, अष्टमी का, चतुर्थी का, षोडशी। अब इनको सब याद है, इसमें तो कुछ बता दी मैं। पूरा अंजलि, बहुत अंजलि प्रमाण बहुत पढ़ा है। मैं क्या बता रहा हूँ कि अंजलि प्रमाण हो सकता है वो रस धातु का प्रमाण पूछ रहा है, और यहाँ पे पूरा पूरा लिख देंगे। यार सर ने तो अंजलि बताया था, मूत्र का 4 अंजलि होता है, स्तन का 2 अंजलि होता है, शुक्र का इतना होता है। अरे भाई पूरा भी है, अरे तो सराव लिख सकता है, अष्टमा अष्टमा। अब हो सकता है एक ऑप्शन में ऐसा लिख दे कि मूत्र का कितना होता है, 4 अंजलि भी लिख दे, 4 सराव भी लिख दे, 4 अष्टमान भी लिख दे, और हो सकता है लास्ट में ऑल ऑफ दीज भी लिख दे। सभी आंसर थे। अब क्या लगा क्या है कि मूत्र का तो सर ने 4 ही तो बताया है, आर्ता को सर ने 4 ही बताया है। हाँ बताया था, ये भी बताया था सर ने कि अंजलि, कूड़क, सराव, अष्टमक, 4 उसने सब में तो लिख दिया। आ रहा समझ में मैं बोल क्या रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट पर्याप्त। अरे कर्स का सिनोनिम नहीं है भाई, कहाँ है सुक्ति? अरे सुक्ति कहाँ है भाई कर्स का? आरती पचोरी कर्स में कहाँ लिखा सुक्ति? अरे सुक्ति तो बन रही है ना भाई, कहाँ लिखा है? मैंने पढ़ा है कैसा आपको? ठीक है, जो जितने पर्याय होते हैं यहाँ लिखे हैं, कुछ और पर्याय हो तो लिख लेना। सराव है, सराव को सराव मानी का है, फल आता है, आड़क आता है, भजन है, कंस पात्र आड़क आता है, द्रोण है, कलश है, घट। द्रोण में दुर्गा, अभी दुर्गा जी दुर्गा पूजा गई है ना, दुर्गा पूजा, दुर्गा दुर्गा में कलश या घट, तो दुर्गा एक मान या राशि में चैत की 9 दुर्गा आती है, कुमार की 9 दुर्गा आती है, दो बार आती 9 दुर्गा। तो दोनों में दुर्गा 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 जो पूजन होती है उसमें कलश घट रखी जाती है स्त्रियां अपने सिर पर, एक मान वाले एक राशि में आती है। यहाँ पे कुमार के महीने में वहां पे लास्ट वाला जो गर्मी ग्रीष्म होता है वहां पे आती है। तो नलवण, नव दुर्गा, नव नलवण, तो नव दुर्गा। अब देखो यहाँ बन गया था, दुर्गा से आप सूर्यपादर से कुंभ बोलते हैं। द्रोणी, देखो द्रोण अलग है, द्रोणी अलग है, वाह है गोणी, तो अणी, अणी से याद होता है, वाह के लिए याद रखना। अब यहाँ बोला एक निष्क में कितने 3 मासा चरक ही बोलते हैं, लेकिन सुश्रुत जी सारंग जी होता है, नहीं नहीं नहीं, एक निष्क में चरक बोलते हैं 3 मासा, सुश्रुत जी और सारंग जी बोलते हैं एक निष्क में 4 मासा। इनका बड़ा है, बड़ा किसका है? निष्क सुश्रुत सारंग 4 मासा का होता है, चरक छोटा होता है 3 मासा का। एक बुल, एक मल्ल बंदा 2 रत्ती, समझते बोलते हैं 2 रत्ती बराबर एक बल्ल होता है, लेकिन राजनिगंटी बोलते हैं 1.5 रत्ती बराबर, छोटा होता है। राजनिगंटी को छोटा है बल्ल, तो रसम समझते का बड़ा है। अब इनके एक अंगुल में क्या होता है? अंगुल बहुत बड़ा है, 8 यवों के मध्य से मिलकर जो बनता है उसे, तो ये बताना पड़ेगा कि एक अंगुल में कितने यव आते हैं, 8 यव को मध्य बता दें, या फिर ये भी लिख देंगे 3 इंच बराबर एक अंगुल होता है, 3/2 3/4 इंच बराबर 12 अंगुल बराबर क्या एक डिस्क होता है, एक वृत्ता होता है, ये बात 12 अंगुल का ऐसा अपने से नापते हैं ना, कैसे होते हैं 12 अंगुल बराबर एक वृत्ता होता है, इसमें 9 इंच आते हैं, इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना। 22 अंगुल बराबर क्या होती है? अरथनी, अरथनी ये अरथनी होती है, ऐसा हाथ खोल दिया मैंने, 24 अंगुल बराबर एक हस्त होता है, इसको बोलते हैं हस्त, इसको बोलते हैं अरथनी, अंगुल बंद कर कम हो गई। 4 हस्त बराबर क्या होता है? एक व्योम होता है 6 फुट। मैंने आपको बताया ना आंतों की जो लंबाई बताई गई थी, स्त्रियों में 3 व्योम थी और पुरुष में कितनी थी? 3.5 व्योम। तो आपको व्योम को फुट में निकालना समझना पड़ेगा यार, हस्त में भी इसलिए पूछ सकता है भाई। अब देखो कहाँ पहुंच गया एग्जाम में, एनाटॉमी पहुंच गया, हाथों में पहुंच गया, तो सर इतने इंपॉर्टेंट है हाथ थे ना भाई, मेरा पता ही है। अब यहाँ पे जब क्या बोलते हैं आप, अभी रसास पढ़ोगे, ये हस्त है, रत्नी है, वित्ता है, सब याद आते हैं। अंगुल है, अंजलि, अंजलि ने भी फिजियोलॉजी में आ गया। तो भाई पूरे आयुर्वेद इन्हीं से बनने वाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। भारतीय मान आता है, भारतीय मान 1 मिलीग्राम 1 ग्राम का 1000वां भाग, 1 सेंटीग्राम 1 ग्राम का 100वां भाग, सब रखना है। देसी ग्राम क्या होता है? सब बनता है ग्राम का। 1 ग्राम क्या होता है? 1 किलो का 100 भाग होता है। 1 डे का ग्राम क्या होता है? 1 किलो का 100। ये 1000वां भाग, ये 100वां भाग है, ये 10वां भाग होता है। 1 किलो में क्या होता है? 1000 ग्राम। ध्रुवमान आता है 1 बिंदु 2 तर्जनी के पर्व, 2 तर्जनी डुबाना है तो ही इसकी कंडीशन पूरी। अभी बिंदु को एमएल पूछ रहा था, अब कोई बीएचयू से गया एनआई के आते तो उसको, अब बिंदु में कितने एमएल बनते हैं तो आप सर्च करना। अरे ये लिखा देखो, ऑन्स लिखे हैं यहाँ पे, ग्रेन लिखा है, एक ग्रेन है, एम नहीं है, ग्राम नहीं है, ऑन लिखा है, ये सब लिखे हैं भाई। 1 बिंदु में
कितने की बनेगी? 2 तर्जनी डुबाओगे तो एक बिंदु है, आपने एक तर्जनी डुबाई तो उसको बिंदु नहीं। अब इसमें कितने एमएल होते हैं एक बिंदु देखना आप। 8 बिंदु बराबर 1 क्षाण होती है, 32 बिंदु बराबर 1 शक्ति होती है और 34 बिंदु बराबर पानी शक्ति होती है। सब 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 रटना। हाँ ठीक है, वो भी सही। 12 अरब एक माशा तो बिल्कुल होता है, बहुत बढ़िया। आधुनिक मान लेते हैं भाई, सब सब पढ़ना है, स्टोन मिस्टून कैसे बनाएंगे, ये तो मैं खूब बताता हूँ। ये सबसे ज्यादा मैं इसी को बताता हूँ। एक ऑन्स में क्या होता है, कितने ग्राम, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30 सेंटीमीटर, 1 यार्ड में कितने 90 सेंटीमीटर होते हैं, 1 माइल में कितना होता है, 1.6 किलोमीटर होता है। एक पिंट, जो पिंट कहाँ पड़ा, सबसे बड़ा है, कितने पिंट पानी पीना चाहिए। अरे भाई मैं बता रहा हूँ ना, पूरे आयुर्वेद में बिखरा हुए हैं जो है। इसीलिए इसके बगैर यदि आपने इसको याद नहीं किया, ये समझ लो आप 3 से 4 क्वेश्चन मिस कर गए। 3 से 4 क्वेश्चन सरल है क्वेश्चन, समझ रहे ना। आपको श्लोक जैसे चराग से कभी कोई श्लोक बनाएगा, रीजनिंग को खूब डीप बना लेता है, खूब मॉडर्न, खूब घुस के बना लेता है, क्योंकि ये सब पढ़ के जा रहे हैं, पूरी इंडिया पढ़ के जाएगा, पूरी इंडिया के बच्चे जुड़े हुए हैं, पूरी इंडिया के बच्चे पढ़ रहे हैं। इसको तो पॉइंट याद रखना है, तो इनको याद रखना है गिलन मिलन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे कल, क्योंकि आज के बहुत ज्यादा हो गया है, मानसिक चल रहा है, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कल, ओके बाय।